नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्यार, धोखा और धर्मांतरण, मध्य प्रदेश में इन दिनों यही सबसे गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन से लेकर राज्य के कई जिलों में लव जिहाद के नाम पर कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। लड़कियों को फुसलाने, गिफ्ट देने, नशा पिलाकर ब्लैकमेल करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप हैं। मगर इससे जघन्य है बेटियों के साथ बर्बरता और सामूहिक दुष्कर्म। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सुनियोजित मजहबी साजिश है या फिर समाज के डर और राजनीति का रंग एक आम अपराध पर चढ़ा दिया गया है? आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। राजधानी भोपाल के हालिया मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। एक महिला ने नीलोफर नाम छिपाकर श्रेया बनकर एक हिंदू युवक को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी के बाद उस पर मुस्लिम बनने का दबाव डाला। वहीं फरहान नाम के आरोपी के खिलाफ आरोप है कि उसने लग्जरी गिफ्ट्स, गांजा और अश्लील वीडियो के जरिए कई छात्राओं को ब्लैकमेल किया। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपी के खाते में 50 लाख से ज्यादा का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है। एसआईटी अब इसके पीछे फंडिंग एंगल की जांच कर रही है। इंदौर की शूटिंग अकादमी का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कोच मोहसिन खान पर रेप, छेड़छाड़, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत 3 FIR दर्ज हुई हैं। आरोप है कि उसने 150 से ज्यादा युवतियों को अपने जाल में फंसाया। बजरंग दल ने इसे लव जिहाद नेटवर्क का हिस्सा बताया। एक अन्य मामले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की और 11 पन्नों में लिखकर अपनी पीड़ा बयां की। हिंदू समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सभी समाज के, हिंदू समाज के सारी जातियों की बेटियां टारगेट पर हैं मुसलमानों के, और इसलिए ये लव जिहादियों से निपटने के लिए जैसे कि तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को तैयार रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों से भी आग्रह पूर्वक सतर्क रहो, सावधान रहो। चैट से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई भी रिश्ता मत करो। जब तक आप किसी के बाप को नहीं जानते हो तब तक उसके बेटे से भी रिश्ते की और व्यवहार मत करो, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र है ये बेटियों की 40-40 टुकड़े करके सूटकेस में भरने वाला लव जिहाद है। बेटियों को मौत के घाट उतारने वाला लव जिहाद है, और बेटियों को जगह जगह गली और मोहल्ले में परोसा जा रहा है और बेटियों के साथ सामूहिक गैंग रेप हो रहा है। इस तरह का ये लव जिहाद है। इस लव जिहाद से निपटना होगा। घटना चाहे भोपाल की हो, घटना चाहे इंदौर की हो, घटना चाहे देश में किसी भी जगह की हो, ये क्रूरता है, ये कैंसर है। इस कैंसर का सीधा इलाज पूरे हिंदू समाज को एकजुटता के साथ इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। उज्जैन में एक मुस्लिम युवक के घर पर हिंदू संगठनों की भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदेश के 80% जिलों में कथित लव जिहाद के केस दर्ज होने के बाद एक रिपोर्ट में सामने आई है। आरोप है कि देश भर में ऐसे मामलों के पीछे ट्रेनिंग और फंडिंग की साजिशें हैं। सवाल उठता है, जब धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 से लागू है, तब भी ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? तो क्या ये संगठित मजहबी युद्ध है जिसमें महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या कानून व्यवस्था इस लड़ाई में कमजोर पड़ रही है और क्या राजनीति इसे और भड़का रही है? देखिए, ये सबसे पहले तो सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि लगातार अगर मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार की बात करें, बलात्कार की बात करें, अपहरण की बात करें, और लगातार मासूम बेटियों से लेकर के ये प्रशासन मौन होकर के, मूक दर्शक होकर के इनका इंटेलिजेंस बैठा हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं करते। जब आप बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को हम अपना रहे हैं, तो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति क्या काम कर रही है? और आपकी नाक के नीचे बैठ के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में बैठ करके और इनको कानो कान खबर नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और लव जिहाद कहकर के ये सांप्रदायिक नफरत फैलाना बंद कर दें। इनको प्रशासन पे करना चाहिए। तो ये तो पूरे देश में दिख रहा है कि किस तरीके से एक तरफ ये लाडली बहनों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और वहीं आप मध्य प्रदेश में देखिए कि जब ये एक धर्म का कानून लेकर के आए, उस कानून के बाद इंदौर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तो इस पर क्या कहना होगा? और वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लव जिहाद शब्द कानूनी नहीं, लेकिन समाज में इसका असर असली है। सवाल ये नहीं कि धर्म बदला या नहीं, सवाल ये है कि क्या प्रेम की आड़ में डर, धोखा और जबरन मजहब थोपा जा रहा है, या फिर समाज में अविश्वास की दीवारें और ऊंची हो रही है। सच्चाई की तह तक पहुंचना जरूरी है।
जांच भी हो, संवाद भी, क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रेम का नहीं, समाज की बुनियाद से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नकली नाम असली जहर, आज यही हमारी चर्चा का विषय है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और धर्मगुरु डॉक्टर अवधेश पुरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अवधेश पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी पैनलिस्ट से निवेदन यही होगा कि आज एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील विषय पर हमारी चर्चा है, तो आरोप प्रत्यारोप से इतर हम ये कोशिश करें आज इस पैनल में कि कैसे हम इसका समाधान निकाल सकें और जागरूकता इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सके, हमारी बेटियों को और आगाह किया जा सके। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या वजह आप मानते हैं? लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद जो घटनाएं हैं वो थम नहीं रही हैं। जी, घटनाएं थमने की बजाय बढ़ रही है। जी, बढ़ गई है बिल्कुल। कोई कांग्रेस की बहन बोल रही थी और वो कह रही थी कि इन घटनाओं को एक धार्मिक वो दिया जाता है, एंगल दिया जाता है। धार्मिक एंगल दिया नहीं जाता। इनको ये पूछा जाए कि जितने लोग सामने आते हैं वो कौन होते हैं जी। जब एक धर्म विशेष के लोग इन घटनाओं में संलिप्त मिलेंगे तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि उसी धर्म की ओर इशारा किया जाएगा अथवा उसको टारगेट किया जाएगा, उसके लिए बोला जाएगा। प्रश्न इस बात का है कि इतनी सारी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, लेकिन किसी के भी मंसूबे हमको कमजोर नजर नहीं आ रहे। कोई व्यक्ति डर नहीं रहा। इसके पीछे मुझे एक ठोस कारण लगता है कि हमने कानून बनाए हैं, लेकिन कानूनों का शक्ति से पालन नहीं कर पा रहे हैं। सख्ती से पालन करना चाहिए और ऐसे सबक इन लोगों को सिखाने चाहिए कि दोबारा से कम कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश न कर सके। प्रश्न इस बात का है कि आप दूसरे धर्म की बच्चियों को इस प्रकार से टारगेट क्यों करते हैं? लव जिहाद आपके लिए होगा जो होगा हम नहीं जानते, लेकिन आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की बहन बेटियों को इस प्रकार से टारगेट करोगे तो हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। जी अवधेश जी, चलिए, माफी और क्षमा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इतनी दुर्दम्य घटनाएं जो मध्य प्रदेश में सामने आई हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। वंदना त्रिपाठी जी, क्या माना जाए, जैसे डॉक्टर अवधेश पुरी जी कह रहे हैं कि कड़े कानून का कड़ाई से पालन ना करना यही इसका कारण हो सकता है, या अन्य वजह भी आप मानती हैं? जी वंदना जी। तो नकली नाम असली जहर, इस विषय पर आज हमारी चर्चा हो रही है। और ये मामला सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि उज्जैन में भी इस तरह की घटना सामने आई है। कुछ दिनों पहले भोपाल में एक बड़ा कांड उजागर हुआ था। कांड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचा समझा एक नेटवर्क स्थापित किया गया था, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, दुष्कर्म हुआ, और फिर जब ये खुलासा हुआ तब पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश सकते में आ गया। उस घटनाक्रम की अब भी जांच जारी है, कुछ आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं उस घटनाक्रम के। दूसरा घटनाक्रम जो बड़े तौर पर सामने आया वो इंदौर के इस ड्रीम एकेडमी राइफल इंस्टीट्यूट का सामने आया, जहां पर छात्राओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर जो आरोपी कोच है मोहसिन, वो उनके साथ शारीरिक शोषण करता था, वीडियो बनाता था और वायरल करने की धमकी देकर लगातार उनके साथ दुष्कर्म करता था। मोहसिन का जब मोबाइल जब्त हुआ उसमें 150 से ज्यादा वीडियोस मिले, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थे। उस केस की भी जांच जारी है। उज्जैन में भी एक मामला सामने आया। वंदना त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज मिल रही है। वंदना जी, जिस तरह से डॉक्टर अवधेश पुरी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर घटनाएं कम होने की वजह बढ़ी हैं, इसके पहले वो ये कारण देख रहे हैं कि जो कानून हमारे पास है वो सख्त तो है, लेकिन कड़ाई से धरातल पर उसका पालन नहीं हो रहा। क्या ये वजह आप मानती है कि इसकी वजह से जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है? जी नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी सम्मानित पैनल को, महाराज जी को भी नमस्कार। देखिए, आपको एक बात याद दिला दूं कि जिस प्रकार से लव जिहाद की जब बात होती तो लव जिहाद कोई मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, एक वैश्विक समस्या है।
और जी। इस पर अगर हम बात करें तो विश्व के लोगों ने चिंता जताई है। यूके की होम सेक्रेटरी सुआवा ब्रेवर्समैन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी। कि पाकिस्तान के लोग यूके में अंग्रेज लड़कियों को अपने धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसके अलावा आपको केरला हाईकोर्ट का याद होगा, 4,500 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ था और क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बनाया गया था, और तभी ये शब्द हाईकोर्ट से निकल कर आया था जब बिशप काउंसिल ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनके यहाँ धर्मांतरण चल रहा है। जब क्रिश्चियन बिशप काउंसिल ने आपत्ति जताई, तब जब कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, तब लव जिहाद नाम का शब्द बाहर आया। तो देखिए, ये वैश्विक समस्या भी है और ये हमारे राष्ट्र में भी एक सामाजिक जहर के रूप में फैल रहा है। अब हम मध्य प्रदेश में आ जाए। मध्य प्रदेश से पहले हम अजमेर में जाते हैं। अजमेर की घटना याद करिए, 40 साल पहले किस प्रकार से 300 लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया गया था, और तब सरकार किसकी थी? आज सजा कब हुई? जब 2022-23 में। क्यों? आखिर ये सारी घटनाएं पूर्व में भी क्यों घटी, विदेशों में भी क्यों घट रही हैं? और जब भी किसी घटना की तह में जाते हैं तो एक समुदाय विशेष के लोग ही इसमें लिप्त क्यों पाए जाते हैं? उसका सीधा कारण है कि देखिए, ये इंडिया की या देश की रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास है। भारत में रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू धर्म को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि हमारी बहन बेटियां टारगेट हो, हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण हो, और ये एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई ये कहे कि नहीं, इसमें एक समुदाय विशेष लिप्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप बताइए, जितने भी आरोपी मिलते हैं वो एक ही समुदाय विशेष से क्यों आते हैं? दूसरी चीज, आपने फरहान जो TIT कॉलेज का आरोपी था, आपने देखा होगा, उसके खाते में लगभग 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। और ये फंडिंग कहां से आ रही? विदेशों से इन्हें फंडिंग प्राप्त होती है। सबके रेट तय कर दिए गए हैं कि हिंदू की लड़की होगी, ब्राह्मण की लड़की होगी, क्षत्रिय की लड़की होगी, वैश्य की लड़की होगी, तो इतना इतना इतना। ये सारी चीजें NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन सारे केसेस में मेंटोर्स विदेशों में बैठे हुए एक समुदाय विशेष के लोग हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से बेटियों को कभी डाइजाफार्म, कभी LSD, कभी बार्बिट्यूरेट्स, कभी अफीम, कभी गांजा, इस प्रकार की जो दवाइयां हैं जो आदमी के दिमाग में जाकर असर करती हैं, और उनको सिड्यूस करने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए उन्हें इस तरह की दवाइयों की लत लगाई जाती है, जिससे वो लड़कियां उसकी एडिक्ट हो जाती है, उन्हें आदत पड़ जाती है, और जब उन्हें वो दवाई जी वंदना जी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार अब ये कह रही है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है, लेकिन प्रतिभा विक्टर जी, क्या यही माना जाए, यही एक वजह हो सकती है लव जिहाद की? प्रतिभा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलें, इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और जैसे कि हम बता रहे हैं लगातार कि लव जिहाद को लेकर TV24 भी लोगों को जागरूक कर रहा है। इस पूरी खबर को हमने प्रमुखता से उठाया, दिखाया, और जो साक्ष्य हैं हमने दिन भर आपके सामने पेश किए हैं सभी घटनाओं को लेकर, चाहे हम भोपाल की घटना की बात करें, इंदौर की घटना की बात करें, या फिर उज्जैन में जो खबर निकलकर सामने आई उस पर बात करें। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, क्या सोची समझी साजिश है, और मध्य प्रदेश में एकाएक जो मामले बढ़े हैं इसके पीछे क्या कारण देखा जा सकता है? आरोपियों को सजा भी होती है, आरोपी पकड़ाते हैं तो, और जब पकड़ाते हैं तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जिसमें हर कोई सकते में आ जाता है कि इतने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था लेकिन किसी को इसकी भनक क्यों नहीं हुई। और भोपाल वाला जैसा मामला इसमें देखा गया है, जो पीड़िता थी वो काफी सालों तक, लगभग 2 साल तक डर की वजह से चुप रही, लेकिन जब सहन की शक्ति बाहर हुई तब अपने परिजनों को उसने पूरी दास्तां बताई, और परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर पीड़िता के साथ उसका बयान दर्ज कराया, और इस आरोपी कोच मोहसिन की गिरफ्तारी हो पाई। कभी मोहसिन, कभी नौशाद, नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनसे नजदीकियां बढ़ाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और इसमें क्या किसी तरह से फंडिंग भी होती है, कोई और मकसद इनके पीछे होता है, या संगठित गिरोह है जो कि लगातार यहाँ पर एक नेटवर्क बना करके काम कर रहा है और हिंदू लड़कियों को क्या टारगेट किया जा रहा है? इतने महंगे बाइक सपोर्ट कर सके, इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड कर सके, ये सारी चीजें सुनियोजित तरीके से हो रही है। भारत में हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए हो रही है। अभी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का चश्मा पहनकर बैठी है, तुष्टीकरण का चोला ओढ़कर बैठी है, तो ये तो यही कहेगी, क्योंकि ये उनका वोट बैंक, ये उनके वोट बैंक का मामला है। ये कभी नहीं कहेंगे कि एक समुदाय विशेष के लोग इसमें लिप्त हैं। पर आप देखिए अमित जी, क्या आपको एक भी ऐसा केस दिखा
जिसमें कि उस बिल्कुल, पर्टिकुलर धर्म के लोग शामिल ना मिले हो, वीडियोस बनाना, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना, जी। एक जैसा ट्रेंड क्यों है? जो जी। केरला का जो आपको मैंने किस्सा बताया था, उसमें 18 से 19 केसेस में जब चेक किया गया था, जी। तो उनकी मेंटोर जब धर्म परिवर्तन करने के लिए वो लड़के एक ही पर्टिकुलर महिला के पास उन सब लड़कियों को ले गए थे, जी। तो इसका मतलब तो ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों ये बात स्वीकार जवाब नहीं ले करती? लेते हैं। क्यों? क्योंकि वोट जी। बैंक, उनके लिए वोट बैंक ज्यादा जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म की बेटियों की सुरक्षा, उनकी आबरू जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से रोज रोज वीडियो आते हैं, रोज लव जिहाद का नया केस। और रही बात, जब ये हम पर इल्जाम लगाते कि हमने जी। कानून बनाए सख्ती से लागू, 70 सालों तक इनकी सरकार थी। जी। इनकी सरकार के जमाने में जो कैंसर रोग लगा था, आज उसे साफ करने का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी सरकार में कम से कम ये मामले सामने आते जवाब ले हैं, लेते हैं। आरोपियों को पकड़ा जी। जाता है, एसआईटी का गठन किया जी। जाता है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब आपने ठीक है। देखा अजमेर शरीफ सरी के कांड होते थे, वीडियो भी बन जाते थे, धर्मांतरण भी हो जाता था, और ठीक है, 30, अब जवाब ले लेते 40, हैं। प्रतिभा जी, 40 साल जवाब लगते दीजिए, थे क्या न्याय रिलीजियस मिलने में। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो आएगी कानून व्यवस्था की। जी। कुछ भी कहिए, कानून व्यवस्था की बात बहुत बड़ी है। जब भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी और कहा गया था कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर देंगे तो अपराधों में कमी आ जाएगी, परंतु क्या हुआ? ये अपराध का दलदल बन गए हैं प्रदेश के 2 महानगर। सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। सजा की बड़ी बड़ी बातें होती है कि एसआईटी का गठन कर दिया, सजा दे दी। केवल बोल देने से सजा मात्र हो नहीं जाती। जब तक कि आप कठोर कदम नहीं उठाएंगे। आपने फांसी का प्रावधान कर दिया, परंतु अभी जो भी अपराधी है उनको किसी को फांसी नहीं दी गई है, वो कोई भी हैंग नहीं हुआ। जब तक कि हम कदम उठाएंगे नहीं, अपराधियों के मन में खौफ होगा नहीं, तो कठोर से कठोर कदम तो सरकार को उठाना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है। आप अभी भोपाल में ही ये घटना हुई, अभी कुछ दिन हुए नहीं और ये इंदौर का मामला आ गया। क्या केवल हम ये बोलेंगे कि अगर वीडियो बन गए और सरकार के सामने आ गई घटना तो सामने आ गई है? हमारे कार्यकाल में घटनाएं तो बहुत ज्यादा हो रही है, सामने आ रही है। और बात अगर धर्म की जाए तो कोई भी धर्म ये तो नहीं सिखाता, ये तो विकृत मानसिकता है इंसान की, कि जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, चाहे वो संगठित होके दे या वो अकेले दुष्कर्म करे। और अभी रविंद्र भवन में पार्किंग में एक नाबालिग बच्ची के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया था। उसमें एक भी अल्पसंख्यक नहीं था, सारे के सारे बहुसंख्यक लोग थे। तो फिर वहां पर आप नहीं बोलेंगे कि ये किस धर्म ने किया। यदि किसी एक 2-4 घटनाएं लगातार देखने में आ जाती है तो आप किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करने लगते हैं। अभी भाजपा नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, तो केवल वो एक नेता सिर्फ अकेले संलिप्त है इसलिए उनको पूरी छूट दे दी गई है। उनका जो वीडियो आया है उनको पूरी छूट दे दी गई है कि नहीं, ये इनका एकमात्र अकेला मामला था, ये संगठित होकर अपराध नहीं करा, इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें पूरी छूट है। ये कुछ भी कर सकते हैं, भले वो दुष्कर्म करे, खुलेआम सड़कों पे करे, उन्हें पूरी छूट है। उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं, कोई उनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला जाएगा उनके लिए। यदि संगठित होकर किसी एक अल्पसंख्यक का नाम ले दिया तो उसमें वो बहुत बड़ा जिहाद हो जाता है, संगठित हो जाता है। लव जिहाद कहाँ से शुरू हुआ? लव जिहाद जो होता था, ये पूरे विश्व की बात जो बोली गई है ये सही है। सेना में, वैज्ञानिकों में जो खुफिया आपको जानकारी लेनी होती थी उस समय ये वाली चीजें की जाती थी। मतलब अपनी खुफिया तंत्र भेजे जाते थे जिसमें महंगाई भी होती थी, इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता था और जानकारी निकाली जाती थी। तो उस चीज का राजनीतिक रूप देके और ये दुष्कर्म से प्रतिभा जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे जरूर मैं करना चाहूंगा। हम यहाँ पर किसी धर्म को टारगेट ना भी करें, हमारा कोई ऐसा मकसद भी नहीं है, लेकिन जो ये घटनाएं सामने आती है उसमें मोहसिन है, उसने कुछ और नाम बताया, नौशाद ने कुछ और पहचान बताई, फिर दोस्ती की। यहां तक एक महिला का भी जिक्र हुआ है जिसका नाम था नीलोफर, उसने श्रेया बचाकर एक युवक से शादी कर ली, फिर जाकर उसको पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। तो क्या आप नहीं मानती कि ये तो एक संगठित अपराध हो रहा है यहाँ पर? अभी जी देखिए, ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा
कि नाम जो भी आप ले रहे हैं ये सारे नाम है। नाम तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुसंख्यक वर्ग के भी है, जो मैंने घटना का अभी आपको बताया है। हम तो भाजपा के संगठन के व्यक्तियों के भी नाम लेंगे जो संगठन के पदाधिकारी और उन्हीं की संगठन की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामले आए, तो वो तो उस धर्म से रिलेटेड नहीं थे, तो उनको क्यों नहीं आप टारगेट कर रहे? रविंद्र भवन वाले को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? एक भोपाल में एक बच्ची को मार के टंकी के ऊपर रख दिया गया, तो वो भी बहुसंख्यक समाज से था, तो फिर उनको क्यों नहीं आगे, उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? यदि कोई किसी इस धर्म अल्पसंख्यक का आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा फोकस कर दिया जाता है। नाम को फोकस मत करिए, जो दुष्कर्म है वो दुष्कर्म कहलाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का करे। अपराधी होता है, किसी धर्म से कोई लेना देनी, कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता है। जी, मैं बिल्कुल इस पर पहले मैं अवधेश पुरी जी से कमेंट ले लेता हूं जल्दी से, फिर वंदना जी आपसे विस्तार से जवाब लूंगा, निश्चिंत रहें। अवधेश पुरी जी, आप एक धर्मगुरु हैं, क्या माना जाए वाकई कि धर्म, निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं कोई भी मजहब नहीं कहता इस तरह से कुकृत्य करना, किसी की आबरू तार तार करना, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, क्या फिर इस पर धर्म का जिक्र करना जरूरी नहीं हो जाता? नहीं, धर्म का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि एक ही धर्म के लोग बार बार पाए जाते हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका जब हम एक ग्राफ तैयार करेंगे तो पता चलेगा कि 99% लोग एक धर्म से आते हैं। अब एक दो कोई उदाहरण दे दिए जाए, जैसा भी बहन दे रही हैं, तो अच्छी बात है, एक दो उदाहरण आप दे सकते हो। और जो अपराधी है वो तो अपराधी है, किसी भी धर्म का हो, उसको जो सजा मिलनी है वो मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अधिकांशतः जो अपराधी आते हैं ना, वो एक ही धर्म विशेष से आते हैं, इसलिए तो लव जिहाद शब्द का उपयोग हुआ, नहीं तो क्यों होता? तो अगर ऐसा है तो इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए, और कांग्रेस को चाहिए कि इतना खुल करके बचाने की आवश्यकता नहीं है। ये देश गुलाम रहा है 1000 वर्ष तक, आपको और हमारे सबके पूर्वज गुलाम रहे। शर्म नहीं आती उन लोगों का पक्ष रखने में? अभी पक्ष रख रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए, कम से कम अब उनका पक्ष न रखें। वोट की जगह है, लेकिन ये देश गुलाम रहा है मुगलों का। ये देश हमारी बहन बेटियों के साथ आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से अत्याचार होते चले आए, सामूहिक दुष्कर्म पहले से होते चले आए, जब तो हम सहन कर लेते थे। लेकिन आज हमारी अपनी सरकारें हैं, इसलिए हम सख्त कानून बनाने की स्थिति में कानून बना रहे हैं, उन लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, केस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। एक ऐसा भी समय था जब केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ करते थे इस देश में, डरते थे लोग, जाता नहीं था कोई थाने तक। आज हमारी सरकारें हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तो लोग खुल करके केस रजिस्टर्ड कराते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी संगठन हैं सब चौकन्ने हैं इस बात को लेकर के, सजग हैं, इसलिए वो लोग उन जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब कम से कम इन लोगों का बचाव मत करो, जो भी सामने आए उसको पीटो, मारो, खंभों से लटकाओ, पेड़ों से लटकाओ, कानून लागू करो उसके ऊपर। बिल्कुल, कानून के तहत हम निवेदन करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। वंदना जी, कानून के तहत ही सबको सजा मिले, यही मंशा भी होनी चाहिए, लेकिन जो कार्रवाइयां अभी तक हो रही हैं, क्या मानते हैं कि और कड़ाई से कानून बनाने की इस पर आवश्यकता हो जाती है? अब पहली बात तो शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इस प्रकार से खुले तरीके से, जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष का ये लोग साथ देते हैं और इस तरह के दुष्कर्मों को छुपाने के लिए। देखिए, मैं भी एक महिला हूं, महिला दुष्कर्म और धर्मांतरण अलग अलग विषय हैं। जो महिला दुष्कर्म के मामले हैं उसमें अगर ये बात करती है तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता लिप पाए, लेकिन मैं उसे इससे इतर रखूंगी। मैं हिंदू महिला होने के नाते मैं ये बात मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे धर्म पर वार हो रहा है, ये सरासर साजिश है। देखिए, आप एक चीज देखिए, वो फरहान जो पकड़ाया गया था टीआईटी वाले मामले में, उसने क्या बोला? मुझे कोई गम नहीं है, मैंने सबाब का काम किया है। मतलब एक धर्म विशेष के लोग इसमें लिप्त हैं और साथ साथ उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये जो काम वो कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, ये सबाब का काम है। मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है। आप एक बात बताइए, जो उसमें लिप्त आरोपी थे उसमें उसकी बहन ने उसका साथ दिया, उसकी माँ ने उसका साथ दिया, उसके पिता और उसकी बीवी ने तक उसका साथ दिया। जब पत्नी तक साथ देने पे उतर आए तो आप क्या मानते नहीं है कि ये बात जानबूझकर सुनियोजित तरीके से की जा रही है? हिंदू धर्म पर वार किया जा रहा है, साफ साफ ये बात सामने आ चुकी है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एक समुदाय को बचाने में लगी हुई है। दूसरी चीज ये कि जब पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तब लव जिहाद के मामले रजिस्टर क्यों नहीं होते थे? कारण यही, ये बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इसी तरह के नेता बचाव करने के लिए कूद पड़ते थे। जब बचाव करने के लिए कूद पड़ेंगे तो बहन बेटियां कैसे खुलकर अपनी बात रखेंगी, कैसे अपनी बात बताएंगी? और शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है कांग्रेस पार्टी में हिंदू समाज के लोग हैं, उसके बावजूद खुलकर इस प्रकार से इन आरोपियों का साथ देते। हर एक आरोप में धर्म विशेष के लोग टारगेट, धर्म विशेष के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
ड्रग्स का प्रयोग किया जा रहा है, अफीम, गांजा, दुनिया भर की चीजें पिलाई जा रही हैं। उसके बाद बंद कमरों में ले जाकर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमारे धर्म में भाई बहन के बीच में ये सब चलता है, पहले भाई बनना, उसके बाद भाई बहन के रिश्ते की दुहाई देना, और उसके बाद हमारे धर्म में चलता है, और उसके बाद वीडियो बना लेना। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? हमारे देश को तमाशा समझ के रखा हुआ है क्या? हमारी बहन बेटियों को तमाशा समझ के रखा? कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं चर्चा के। जी वंदना जी, विस्तार से मैंने आपकी बात सुनी, प्रतिभा जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इन घटनाओं को लेकर, जवाब दें। देखिए, कांग्रेस कभी भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है। अगर बात फरहान की हो रही है तो हमने पहले भी कहा था कि अपराधी अपराधी है, फरहान को सजा दीजिए, फरहान हो चाहे कोई भी हो, हम किसी अपराधी के साथ में नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर आप कठोर से कठोर सजा नहीं देंगे तो आज इंदौर की घटना आ गई, कल और किसी नगर में घटना हो जाएगी। आप उसको सांप्रदायिकता का या कांग्रेस पे राजनीति करने का आप दोष मत लगाइए। और आप देख लीजिए फरहान किससे जुड़ा हुआ था, किसके संरक्षण में था, इन्हें खुद को मालूम है। और ये जब विदेशों की फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये विदेशों से कोई फंडिंग नहीं है। फंडिंग कहाँ से, ये स्वयं जानते हैं। फरहान के और उससे साथ जो जुड़े व्यक्ति थे, कहाँ पे वो उसका कैफे था और वो कैफे किसका है, और वो कैफे मालिक के फोटो तक वायरल हो चुके हैं सारे न्यूज़पेपर में और वीडियोस में। तो मैडम खुद जानती है, बचाने का काम न करें, कांग्रेस पे आरोप न लगाएं। आप हकीकत खुद जानते हैं, आवाज तेज करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। आपको मालूम है कि किन लोगों के साथ फरहान लिप्त है। आप जिन लोगों का पक्ष ले रही हो, छिपा रही, आप स्वयं अच्छे से जानती हैं। आपको नाम बताने की मुझे लगता नहीं है कि नेशनल चैनल पे जरूरत पड़ेगी। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ गई होंगी कि फरहान और उसके संरक्षण करने वाले किन लोगों के साथ भोपाल में कितने बड़े बड़े उनके राजनीतिक संरक्षण और गुरु बैठे हुए हैं। तो ये बताना जरूरी नहीं है कि फरहान के संरक्षण कौन है। तो ऐसे लोग यदि संरक्षण देंगे सरकार में खुद बैठ के, तो फरहान जैसे कितने ही जियाद करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। न केवल भोपाल में, इंदौर में आपको 4 नगर अभी 4 दिन बाद और मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो आप संरक्षण दे रहे हैं उनको बंद करिए, और जो आप कठोर से कठोर सजा दीजिए। न्यायालय को चाहिए कि जल्द से जल्द सजा सुना दी जाए। केस 10 साल तक नहीं चले, आप तुरंत सजा का प्रावधान करिए ताकि ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए। हम किसी फरहान का पक्ष नहीं ले रहे, हम दोषी को बोल रहे हैं कि दोषियों को सजा दें। अगर आप में वाकई आप चाहते हैं कि दुष्कर्म बंद हो जाए तो आप दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करिए। ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी, कानून तो अपना काम कर रहा है, प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए दोषियों को सजा भी मिल रही है, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या कदम हमारे द्वारा उठाए जा सकते हैं ताकि ये जो घटना है पूरी तरह से इनमें अंकुश हो और कोई भी बहन बेटी आने वाले समय में इनका शिकार ना हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपनी बहन बेटियों को समझाएं। जी, माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बहन बेटी पर नजर रखें, वो उसको अपनी कंट्रोल में रखें, क्योंकि माता पिता जब अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार से छूट देते हैं, फ्री हैंड देते हैं, उनके ऊपर निगरानी नहीं रखते, एक सख्त नजर नहीं रखते, तो वो इतने आगे तक बढ़ जाती हैं। नहीं तो उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, इतने दिन तक ये सब चलता रहता है। आखिर माँ बाप को क्यों नहीं पता रहता? तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की बनती है, उनके बड़े भाइयों की बनती है, समाज सुधारकों की बनती है, हम सब संत लोगों की बनती है, अन्य समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं हिंदू धर्म के, उन सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम कम से कम पहले अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार से समझाएं कि वो इस प्रकार के रास्तों पर पैर न रखें, वो इनके चक्कर में न आए, वो इनके षड्यंत्रों का शिकार न बने। ये हम लोगों का भी धर्म है। और फिर सरकार ने जो कानून बनाए हैं, सरकार उनका सख्ती से पालन कराए, तो मैं समझता हूँ इस पर ब्रेक लग सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिश यही भी होनी चाहिए सबकी कि समाज में इस पूरे विषय को लेकर जो इतनी खबरें भी प्रसारित हो रही हैं, जागरूकता आ रही है, सामाजिक संगठन भी समय समय पर लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम तरह के कैंपेन्स चला रहे हैं, तो इसका एक सकारात्मक प्रतिसाद हो और जो दोषी हैं अब तक इन घटनाओं में संलिप्त है, कड़ी से कड़ी सजा उन सभी के लिए मुकर्रर हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस संवेदनशील विषय पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।